चल जल्दी। अरे बताएं भी तो हुआ क्या है? अरे हुआ क्या? तो हर कोई तुम्हारा पूछता फिर रहा है। हाँ दोस्त होगा भाई। पता है, मुझे पता है कि तुम पहले से शादीशुदा और तुम्हारे बड़े बेटे का नाम रिजवान है। अरे भाई क्या कह रही हैं आप? इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन आपसे ये सब कहा किसने? सब कुछ यही पूछ लेगा। यही पता करने के लिए तो जा रही हूँ हमीदा के पास, और जब तक सारी बात पता नहीं कर लूंगी ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा, हमीदा खाला ने बताया? उन्होंने ये नहीं बताया कि बंदा कौन था? अरे जल्दी चलो, यही तो पता करने जा रही हूँ कि आखिर ये नई कौन सी मुसीबत आ गई है। चल जल्दी जल्दी चलो, बाइक निकालो जल्दी से। कौन है रिजवान? अम्मी कोई अंकल है। जी भाई, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? भाई बोले भी। जी वो जमशेद से मिलना है। ये गालिबन उसी का घर है ना? कौन जमशेद? यहाँ कोई जमशेद नहीं रहता। और आपको यहाँ का पता किसने दिया है? जी दरअसल मैं और जमशेद एक ही कंपनी में काम करते हैं। तबीयत खराब है उसकी, इसलिए कई दिनों से ऑफिस नहीं आया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा उससे मिलता चलूं। भाई साहब, ये जमशेद का घर नहीं है। तो फिर किसका घर है? किसी का भी हो, आपको इससे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल एड्रेस तो यही पता था मुझे। आप जानती है, कहीं करीब में रहता होगा तो कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता कि जमशेद का घर कौन सा है। ये अफजल का घर है। अब जाएं यहाँ से। चलो अंदर। अम्मी, हाँ बेटा। वो लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? सना को यहाँ आकर ख्याल आया कि उसने घर को ताला नहीं लगाया था। खामखा बुशरा को तैयार किया मैंने। अब तो शादी वाले दिन ही मुलाकात होगी इसकी। कितनी अजीब बात है ना, एक बाप एक बेटी का घर बसाना चाह रहा है, अपना किया हुआ वादा निभा रहा है, और दूसरी तरफ वही बाप अपनी बेटी का बसा बसाया घर खत्म करना चाहता है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं नहीं कह रही, तुम्हारे अब्बू जी कह रहे हैं। क्या? वो यही चाहते हैं कि तुम समर से तलाक ले लो। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि एक बाप ऐसा भी कह सकता है। और आप क्या चाहती हैं अम्मी? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम अपने घर में खुश रहो। आपकी चाहत हमेशा मेरे लिए बहुत अहम थी अम्मी, लेकिन मैं क्या करूं? घर लोगों से बनता है, शादी दो दिलों के मिलन का नाम। जब ये सब ना हो तो फिर शादी को कैसे कायम रखा जा सकता है? जैसे अब तक कायम थी वैसे। लेकिन कब तक अम्मी? जब तक तुम इसको कायम रख सकती हो, तब तक जब तक शौहर अपना हक इस्तेमाल ना कर ले, जिसे खुदा भी पसंद नहीं करता, और तब तक औरत को अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। मैंने कोशिश की थी अम्मी, जब तक तलाक का नोटिस नहीं आया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप मुझे उसी आग में झोंकना चाहती हैं। वो आग नहीं, तुम्हारा घर है, और इस आग को तुम अपने आंचल से ठंडा कर सकती हो। तुम जानती हो, तलाक के बाद औरत की कोई इज्जत नहीं होती वैष्णवी। अम्मी, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों से वक्त मांग रही हूँ, और वो भी इसलिए कि इस बार समर को मेरी हैसियत और मेरा सही मुकाम पता चल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कायम रहे, लेकिन ये बात
तुम्हारे अब्बू जी को मालूम होनी चाहिए। वो तो यही समझते हैं ना कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, उसको खत्म कर देना चाहती हो। आप फिक्र ना करें अम्मी, अब्बा से मैं बात कर लूंगी। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? नहीं, कुछ मालूम नहीं हुआ। आप गई थी खाला की, आप बताएं क्या हुआ? अरे उसे तो कुछ नहीं पता, वो तो बस ये बता रही है कि कोई लड़का आया था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। अजीब मजाक है यार, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। बंदा था, छलावा था, कौन था, सब मुंह दिए सो रहे थे। अच्छा सुनो, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम एक बार आयशा से पूछ लो। वो क्या बताएगी? हो सकता है वो शख्स उससे मिला हो, जभी तो उसे रिजवान का नाम मालूम है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स आया होता तो सबसे पहले मुझे इत्तला जरूर देती वो। बेटा पूछने में कोई हर्ज नहीं है, तो बच्चे पाल रही है, वो बहुत बिजी रहती है, हो सकता है भूल गई हो तुम्हें बताना। तुम फोन करके पूछ तो लो। क्या मजाक है यार, हर वक्त हाथ में फोन होता है अम्मा, और जब जरूरत है तो फोन नहीं उठा रही है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, जाके वहां उससे पूछ लो। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल कह रहा है कि सब कुछ जो है ना तुम्हारे चचा करवा रहे हैं, वो जरूर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक शख्स से बात जरूर करना चाहूंगा जिस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है। कौन? इनाम। अरे वो तुम्हारे खिलाफ क्यों तफ्तीश करेगा? और उसे तो हमीदा जानती है, देखा हुआ है उसने उसे। अगर वो होता तो वो नाम बता देती उसका। जरूरी नहीं है कि इनाम जाए, किसी और को भी तो भेज सकता है वो, ये भी हो सकता है। मैं देखता हूँ, जाके बताता हूँ फिर आपको। मुझे नहीं पता कि जमशेद का घर कौन सा है, ये अफजल का घर है। अब जाएं यहाँ से। समर, कहाँ थे तुम? इतनी देर से घर आए? मुझे एक जरूरी काम था। ऐसा कौन सा काम था बेटा कि तुमने हमें फोन करने के बताने की जहमत भी नहीं की? देखो बेटा, कुछ भी काम करने से पहले खुदा के लिए हमें जरूर बता देना, ताकि किसी अचानक आफत के आने से पहले हम घबरा ना जाए। आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं, वादा करता हूँ। तुम समझ गए हो ना मैंने क्या कहा? जी। कितनी अजीब बात है ना, एक बाप एक बेटी का घर बसाना चाह रहा है, अपना किया हुआ वादा निभा रहा है, और दूसरी तरफ वही बाप अपनी बेटी का बसा बसाया घर खत्म करना चाहता है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं नहीं कह रही, तुम्हारे अब्बू जी कह रहे हैं। क्या? वो यही चाहते हैं कि तुम समर से तलाक ले लो। हेलो। हाँ भाई नाम, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, क्यों फोन किया?
अरे बस यूं ही, बस ये जानने के लिए कि तुम अपना वादा पूरा तो कर रहे हो ना। जब तुम कल घर आए अब्बा जी से मिले तब तो तुम्हें यकीन हो गया था, फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई चाचा जान कितना प्यार करते हैं मुझसे, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। उनकी बात पर 100% यकीन है, लेकिन इस बार मामला तुम्हारे साथ है ना। तो फिर बात सुन लो मेरी, मामला इस बार भी साफ और शफाफ हो। हम तुम्हारी तरह दगा देने वालों में से नहीं है इन मौके पर। इतनी बातें हमने तुम्हारी मानी है, तो एक बात तुम भी हमारी मानो। और वो क्या है? जब तक तुम निकाह के पेपर्स पे साइन नहीं करोगे, मैं घर और दुकान के पेपर्स तुम्हें नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो, मंजूर है? आप ठीक है, इतनी बातों में से एक बात तुम्हारी भी मान लेते हैं भाई। ठीक है, निकाह के बाद ही तुम मुझे कागजात दे दो। हाँ, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार मैं तुम पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहता। नहीं जान, पिछली बार की तरह इस बार सौदा घाटे का भी तो नहीं है। रखता हूँ फोन। भाई ये क्या कर रहे हैं आप ये घर और मकान अफजल के नाम पे कर रहे हैं और मुझे बताया भी नहीं। बस बहुत हो गया दिलकश, अब कुछ भी बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो इनाम नहीं, कोई और था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अम्मी, अगर इनाम को सच्चाई का इल्म होता तो भांडा फोड़ चुका होता वो। निकाह के दिन का इंतजार नहीं करता वो, और उसके साथ होने वाली जिल्लत जो है फिर से नहीं उठाना चाहता वो। तो फिर ये कौन बदबख्त है जो हमारे पीछे पड़ गया है? इसी का पता लगाना है अम्मा मुझे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी मुसीबत आ जाती है। अरे परेशान नहीं हो अम्मी, उसका भी मालूम हो जाएगा। सुनो, मुझे तो आयशा पे शक हो रहा है। उस पर क्या था शक? कहीं वो तुम्हारी जासूसी तो नहीं करा रही? अरे भाई, वो जासूसी करवा कर भी क्या सकती है, हाँ? उसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। अब मर्दों की इज्जत की खातिर कितनी बहनों और बेटियों की जान कुर्बान हो चुकी है। इस बात की परवाह है आपको? दुनिया में क्या होता है और क्या हो रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे, इस घर से, इस घर की इज्जत से। इस घर की इज्जत बचाना मेरा फर्ज है, समझ रही हो ना तुम? उस वक्त क्या हुआ था आपकी इज्जत को, जब मैं बिन ब्याही इस घर में वापस आ गई थी? जो कुछ जुल्म तुम्हारे साथ पहले हुआ और जो होता आ रहा है, उसकी वजह ना मैं था ना अब्बा था। खुदारा हमें माफ कर दो इस मामले में। माफी मांग रहे हैं आप, लेकिन गलती को नहीं सुधारी। कौन सी गलती? झूठी अना और झूठी इज्जत बनाए रखने की गलती। आज आप सब लोग जानते बूझते ये जहर खाने को तैयार हैं। अगर कल को यही जहर नासूर बन गया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या होगा अगर तमाम कागजात अपने नाम करवाने के बाद शादी की अगली ही सुबह उसने बुशरा को तलाक दे दी और घर वापस भेज दिया? तब क्या कर लेंगे आप और अब्बा? जिंदगी गुजारने का वही तरीका दुरुस्त नहीं होता भाई, जो आप जानते हैं। देखो दिलकश, मेरे बस में जितना है मैं उतना तो करूंगा, बुशरा की जिंदगी के लिए, अब्बा से किए गए वादे के लिए। और मेरे बस में बस इतना ही है कि मैं इस दुकान का और घर का बंटवारा करूं अफजल के साथ। बुशरा की बेहतर जिंदगी और अब्बा से किए गए वादे को तो आप भी पूरा कर सकते हैं ना भाई? अफजल से बहुत बेहतर है। बुशरा के मुस्तकबिल के लिए और इस घर की बेहतरी के लिए किसी चीज का बंटवारा नहीं होगा भाई, ना ही इस मकान का और ना दुकान का। बंटवारा होगा तो सिर्फ प्यार का, मोहब्बत का, खुलूस का। दिलकश, तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं, मगर बुशरा अफजल से मोहब्बत करती है। मोहब्बत क्या होती है? आर्जी लगाव है ये। और ऐसी मोहब्बतों से ख्वाब तो सजाए जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती।
मेरी बात समझने की कोशिश करें भाई। जी वकील साहब, जी आप कागजात तैयार रखें, मैं आ रहा हूँ। तो नहीं मानेंगे आप मेरी बात? मैं अब्बा से बात करती हूँ। एक बात बताएं मुझे अब्बा, एक बाप अपनी औलाद को क्या दे सकता है? प्यार, मोहब्बत, शफकत, अपनी सारी उम्र। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा मुझे, इंसाफ नहीं दे सकते। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं इंसाफ पसंद हूं अब्बा। एक बात बताएं मुझे, एक तरफ आप अपनी एक बेटी का घर अपने हाथों से उजाड़ने के लिए चले, और दूसरी तरफ दूसरी बेटी का घर बसाने के लिए, अपना बसा बसाया घर लुटाने के लिए चले। ये कैसा इंसाफ है अब्बा? ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? अब्बा मैं तो आपको बहुत मामला फहम समझती थी, लेकिन आप भी जानते बूझते अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता उसी शख्स के साथ जोड़ने के लिए चले हैं जो आपकी पहली बेटी को भरे मजमे में सबके सामने रुस्वा कर चुका है। वो आपके भाई की औलाद है, आपका खून है, इसलिए उस पर एतबार कर रहे हैं। वो शख्स बिल्कुल नहीं बदला अब्बा, उसे पहले भी लालच थी और अब भी लालच है। क्या ये इंसाफ है अब्बा? नहीं, ये इंसाफ नहीं, लेकिन इसके सिवा चारा भी तो कोई नहीं है। अब इतनी देर हो चुकी है बेटा कि कोई भी नया फैसला इस रही से इज्जत की धज्जियां बिखेर देगा। अब्बा हिम्मत तो करके देखें, ये कैसा दोगला मयार है हमारी सोच का। इज्जत लुटाने के लिए औरत की इज्जत होती है और इज्जत बचाने के लिए मर्द की इज्जत। इज्जत तो सबकी एक जैसी होती है ना अब्बा, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मना कर दें, इनकार कर दें अफजल की हर बात मानने के लिए। अगर हमने ऐसा किया दिलकश, तो अफजल शादी से इनकार कर दे। हाँ तो कर लेने देना उसे इनकार, हो जाने दे दूध का दूध और पानी का पानी। पता चल जाएगा कि ये रिश्ता खून का है या सिर्फ जरूरत का। सच हम सब जानते हैं दिलकश, किसी से कुछ छुपा नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं, बेटी वाले हैं। अब्बा बेटी का बाप होना कमजोरी नहीं, ताकत भी बन सकती है। एक दफा इसके खिलाफ आवाज उठा के तो देखें। बस कर दो दिलकश, बहुत हो गया। कल शादी है बुशरा की, अगर हमने अफजल के मुतालबात नहीं पूरे किए तो कौन शादी करेगा बुशरा से? तुम क्या चाहती हो? एक और दिलकश इस घर में रहे? बाबा मैंने वकील से बात कर ली, पेपर तैयार हो गए, मैं बस लेने जा रहा हूँ। भाई अब्बा कुछ तो बोले। रानी तुम भी यही समझती हो कि मैं गलत हूँ? सही और गलत का फैसला करने वाली मैं कौन होती हूँ? आपने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। मशवरा तो दो, बताना भी नहीं मुनासिब समझा, और इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने। मैं कौन होती हूँ मशवरा देने वाली? क्या मुझे खुद जाके अफजल को ये सब करने से रोकना चाहिए? लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगा? उसके सर पे तो इस वक्त लालच और खुदगर्जी का भूत सवार है। आखिर मैं क्या करूं?
हेलो। दिलकश, मुझे तुमसे मिलना है, अभी और इसी वक्त। मैं इस वक्त किसी ऐसे इंसान से नहीं मिलना चाहती जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के गिर्द तवाफ करता हो। दिलकश, बात मेरी नहीं है, किसी और की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मिलना चाहता हूँ। दिलकश, बुशरा की ये शादी रोकनी होगी। उसकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या बात है आप इतने गौर से क्यों देख रही हैं आप मुझे? ये ना हो आपकी नजर लग जाए मुझे। मैं वो देख रही हूँ बुशरा जो तुम देखने से कासिर हो। क्या मतलब? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर जिंदगी में कभी भी कोई कड़ा वक्त आए, कोई मुसीबत, तुम खुद को अकेला महसूस करो, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। याद रखना, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। जी आप मुझे पता है। खुश रहो। नाम नहीं आया अब तक। पता नहीं कहाँ चला गया। चलो आराम से बैठो, कुछ नहीं होता। चाचा, आप इनाम नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? आता ही होगा बेटा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। भाभी निकाह शुरू करें? इनाम का ना होना कहीं इस बात की दलील तो नहीं है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। मुझे कुछ करना होगा। जी अब्बा। अरे इनाम बेटा, कहाँ रह गए तुम? अब्बा वो बस बाइक खराब हो गई मेरी, मैं आ ही रहा था, वकील साहब के पास था, कागजात ले लिए थे मैंने। ओह अच्छा, ऐसा करो रक्षा टैक्सी करके आ जाओ फौरन, देर हो रही है। मैं यहाँ कोई फसाद नहीं चाहता बेटा। जी अब्बा, बस ऐसा ही करूँगा, बाइक तो मुझे नहीं लगता अब ठीक होगी। चलो, मेरा ख्याल है निकाह शुरू करते हैं। मेहमान तो सब आ गए हैं ना, मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। बोलो बेटा, कबूल है? ना कबूल है? क्या हो गया? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चाचा, मैंने उसे कहा था कि घर और दुकान के कागजात जो है मेरे नाम कर दे, लेकिन नहीं किया ना उसने ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है, निकाह के बाद कर दें। तब भी नहीं माना वो। फिर भी ठीक है, उसूलन उसे अभी इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना, नहीं है?
इस वक्त अभी वो मेरे दुश्मन के साथ बैठा हुआ है। कौन सा दुश्मन? नहीं नहीं, कोई दुश्मन नहीं। क्या हो गया तुझे? क्यों आया वो माल अपने हाथ से जाने दे रहा है? करने दे। तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो अफजल। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। अगर तुम्हें अंदाजा होता तो तुम ना उस वक्त गलती करते और ना ही अभी। अभी भी वक्त है। निकाह शुरू करो और बुशरा को दिलकश बनने से रोक लो। नहीं देखो, कागजात तो मुझे पहले चाहिए। इस घर और दुकान की मलकियत में मुझे अपना नाम चाहिए। इनकार कर दो इस शादी से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इस खानदान से तुम्हारा कोई ताल्लुक जुड़े। तुमने एक बार पहले भी यही किया था और अब फिर वही करने जा रहे हो। लालच। इसको कुछ मत बोलो खुदा के लिए। हिम्मत करें पुप्पो, आपकी बेटी ऐरी गैरी नहीं है कि आप किसी के साथ भी उसकी शादी करवा देंगे। हम बुशरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। क्या इसके लिए अच्छा घर ढूंढोगी? ना घर तो आबाद कर नहीं सकी, मेरी बच्ची का घर आबाद करोगी तो? ये क्या कह रही हो नारिन? पता है दिलकश, तुम वाकई में मासूम हो। मैं अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि लड़की की इज्जत वाकई रेत की तरह होती है। फूंक मारो तोड़ जाए। अच्छा खैर, अपने भाई को बोलो कि जल्दी से वो कागजात जो हैं फौरन लेकर आए यहाँ पे। और अगर वो कागजात ना लेकर आया तो फिर मैं ये कहूँगा कि बुशरा की जगह तुम मुझसे शादी करना। अब्बा, अब हमें बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। अब तो ये भी समझ गई होगी जो इस शैतान को खुदा मान बैठी थी। समर, तेरा पूरा खुला कुछ दिखा अफसल। मैंने कहा था कि आयशा ही होगी। अम्मी अम्मी अब्बू को देखो, दूल्हा बने हुए। इनको तो पहचानते ही होगे ना तुम? नहीं, मैं तो नहीं जानता इसे। सही बात है। अब तुम मुझे पहचानोगे भी कैसे? मुझसे अब तुम्हारा मतलब जो नहीं निकलता। खुद गर्ज, झूठे, धोखेबाज इंसान हो तुम। पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब दूसरी आयशा बनाने चले हो। इसे भी मेरी जगह लाके खड़ा कर देते और फिर पहचानने से इनकार कर देते। बदबख्त, धोखेबाज, ये है तेरी असलियत, ये है तेरा ढोंग है? अरे तेरा खून इतना सफेद हो गया कि अपने मरे बाप की इज्जत का सौदा करने चलना तू। मैंने तुझ पर फिर एतबार करके बहुत बड़ी गलती करी। निकल यहाँ से, दफा हो, निकल, चल, निकल, दफा हो यहाँ से, चल। नारी, हौसला करो, शुक्र करो कि झूठे इंसान से तुम्हारी जान छूट गई। लेकिन ये बताएं कि मेरी बेटी से अब कौन करेगा शादी? कौन करेगा? मैं करूंगा बुशरा से शादी। क्या? इनाम, ये तुम क्या कह रही हो? किसी को कोई एतराज? बेटा एतराज तो कोई नहीं है। तुम बताओ नौरीन, तुम्हें तो एतराज नहीं है? नहीं भाई साहब, मुझे तो कोई भी एतराज नहीं। आप नौरीन की बजाय बुशरा से तो पूछिए, उसे तो कोई एतराज नहीं है।
कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिलकश आप ये सब कैसे हो गया, क्यों हुआ ये सब कुछ? परेशान मत हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तुम अभी इस शादी के लिए राजी नहीं हो, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मेरी ख्वाहिश जाहिर करने का ये हरगिज मतलब नहीं था कि मैं किसी की दिल आजारी करूं। ये फैसला मैंने हालात देखकर किया है। भले इस घर की खुशियों किसी की नजर लग गई, लेकिन मेरे इस घर के बेटे होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की खुशियों को वापस लेकर आऊं। आज हम फिर जिंदगी के उसी मोड़ पे खड़े हैं मां, जिसे हम बहुत पहले पीछे छोड़ आए थे। आज फिर एक डोली उठते उठते रह गई। आज फिर एक बहन, एक बेटी, एक लड़की रुखसत ना हो सकी। अब्बा, मैं इस नापसंदीदा रस्म को खत्म कर देना चाहता हूँ, इस दाग को मिटा देना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारा खानदान लोगों की जबानों पे आ गया था। मैं बुशरा को एक और दिलकश नहीं बनाना चाहता। नहीं बेटा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम खुश हैं इस फैसले पर। बेटा, हम तुम्हारे भी शुक्रगुजार हैं कि तुमने बर वक्त हमें हकीकत बता दी और हमारी आंखें खोल दी। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अल्लाह ने काम मेरे ज़िम्मे डाला था तो मेरे हाथ में हुआ था। मेरे भाई ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ जिंदगी हमें दुख नहीं देती, हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां हमें दुख में धकेल देती हैं। मैं जानती हूँ तुमने अपनी दुआओं में अफजल को मांगा है, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उससे बढ़ के इनाम है। अल्लाह की इस रजा को अल्लाह की मर्जी समझ के मान लो। हाँ कह दो। आइए मम्मी साहब, आइए आइए आप। हाँ हाँ, तुम जाओ। समझ? आपने बुशरा के लिए जो कुछ भी किया है वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, जिसका बदला मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकती। और आप
उसका बदला मांगी कभी मत। कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ना ही मैं कभी एहसान जताऊंगा, ना ही उसका बदला मांगूंगा। हाँ, पर एक बात है, अगर तुम आप मांगे चाहे ना मांगे, समझें चाहे ना समझें, लेकिन मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं समर। अभी साथ चलने के लिए मत कहिए, मुझे अभी वक्त चाहिए।